1 जनवरी यानी कि नया साल। दुनिया भर में न्यू ईयर पर लोग पार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नया साल क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको सब बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बार न्यू ईयर कब मनाया गया। दरअसल 1 जनवरी को नया साल ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, मगर इस कहानी की शुरुआत रोमन कैलेंडर से हुई। पारंपरिक रोमन कैलेंडर का नया साल 1 मार्च से शुरू होता है। प्रसिद्ध रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने 47 ईसा पूर्व में इस कैलेंडर में बदलाव किया और इसमें जुलाई का महीना जोड़ा। इसके बाद सम्राट जूलियस सीजर के भतीजे अगस्त के नाम पर इसमें अगस्त का महीना जोड़ा गया। दुनिया में तब पहली बार नए साल का जश्न मना। उस वक्त जूलियस सीजर ने खगोलवादियों से मिलने के बाद ये जाना कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है। इसे ध्यान में रखते हुए जूलियस कैलेंडर में 365 दिन का एक साल रखा गया। 1582 ईस्वी तक इसी जूलियस कैलेंडर के हिसाब से दुनिया चली, जब तक पॉप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर में लीप ईयर की एक छोटी सी गलती नहीं निकाली। उस समय के मशहूर धर्मगुरु सेंट बीड ने बताया कि लीप ईयर में एक साल में 365 दिन और 6 घंटे न होकर 365 दिन 5 घंटे 46 सेकेंड होते हैं। इस तरह रोमन कैलेंडर में बदलाव हुआ और नया कैलेंडर तैयार किया गया और तब से ही 1 जनवरी को नए साल मनाने की परंपरा भी शुरू हुई। अब आते हैं भारत में नया साल मनाने की परंपरा पर। भारत विविधताओं से भरा देश है। यही वजह है कि भारत में विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, फसली, बांग्ला और तो और बौद्ध, जैन, खालसा, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसे कई अलग अलग संवत या फिर कैलेंडर मौजूद हैं। इनमें से हर एक कैलेंडर के अपने अलग नववर्ष हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रचलित विक्रम और शक संवत है। मान्यता है कि विक्रम संवत गुप्त साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैनी में शकों को पराजित करने के बाद शुरू किया था। इतिहासकारों की माने तो महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में की थी। फिलहाल विक्रम संवत 2080 चल रहा है। अब बात करते हैं शक संवत की, जिसे भारत सरकार ने भी अपना रखा है। शक संवत को 78 ईसा पूर्व में कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क ने शुरू किया था। 1947 में आजादी के बाद भारत सरकार ने शक संवत में मामूली बदलाव करके इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में अपनाया। राष्ट्रीय संवत का नया साल 22 मार्च को होता है, जबकि लीप ईयर में ये 21 मार्च होता है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बैसाखी पर नया साल मनाया जाता है। जानकारों की राय माने तो बैसाखी का त्योहार सूर्य की तिथि के अनुसार होता है। हर 36 साल बाद भारतीय चंद्र गणना के हिसाब से बैसाखी 14 अप्रैल को पड़ती है। हालांकि हर साल ये तिथि बदलती रहती है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी के नाम से जाना जाता है। ये हिंदू पंचांग के हिसाब से चैत्र महीने का पहला दिन होता है। इसके अलावा तमिलनाडु में पोंगल के दिन यानी कि 15 जनवरी को नए साल के रूप में मनाते हैं। वहीं कश्मीरी कैलेंडर नवरेह में नया साल 19 मार्च को आता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो गुड़ी पड़वा के रूप में नए साल को मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। गुजरात के लोग नया साल दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं। इसी दिन जैन धर्म का भी नया साल होता है। उधर बंगाल में नया साल पोहेला बैसाखी यानी कि 14 या 15 अप्रैल को आता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसी दिन नया साल सेलिब्रेट होता है। चलिए भारत के बाद अब बात करते हैं दुनिया की। दुनिया भर के अलग अलग देशों में आज जो कैलेंडर प्रचलित है उसे पॉप ग्रेगरी 8 ने 1582 में तैयार किया था। ग्रेगरी ने ही कैलेंडर में लीप ईयर को जोड़ा। ईसाई धर्म का एक पंथ है जिसका नाम है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। इस पंथ के अनुयायी जॉर्जिया, रूस, यरूशलेम, सर्बिया में रहते हैं। ये लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता न देकर रोमन कैलेंडर को मानते हैं। यही वजह है कि इन देशों में नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे पड़ोसी चीन की बात करें तो चीन का अपना एक अलग कैलेंडर है। चीन का ये कैलेंडर चंद्रमा की गणना पर आधारित है। इस कारण चीन में नया साल 21 जनवरी से 21 फरवरी के बीच पड़ता है। दुनिया के दूसरे देशों पर अगर नजर डालें तो ईरान में नया साल 21 मार्च से शुरू होता है। थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस के लोग 7 अप्रैल को बौद्ध नववर्ष मनाते हैं, जबकि म्यांमार का नया साल 21 जुलाई से शुरू होता है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के हिसाब से इस्लाम कैलेंडर को हिजरी के नाम से जाना जाता है। इस कैलेंडर को न सिर्फ मुस्लिम देशों में प्रयोग किया जाता है, बल्कि इसे पूरी दुनिया के मुस्लिम धार्मिक पर्वों को मनाने का सही समय भी जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कैलेंडर का नया साल मुहर्रम महीने के पहले दिन होता है। हिजरी कैलेंडर के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात है। इसमें चंद्रमा की घटती बढ़ती चाल के अनुसार दिनों को नहीं बांटा गया, लिहाजा इसके महीने हर साल 10 दिन पीछे खिसकते रहते हैं।